वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आपका आपके चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जो CSS होता है उसके अंदर हम टेक्स्ट को किस तरीके से स्टाइलिश बना सकते हैं। ओके, HTML के अंदर एक्चुअल में हम लोगों ने क्या देखा था कि HTML के अंदर हम टेक्स्ट को या तो कलर कर सकते हैं या फिर उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। और मतलब अलाइनमेंट लाइक जैसे कि आप उसको लेफ्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, जस्टिफाई, सेंटर, ये सब कर सकते हो। बट यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्लास है। ओके, तो उस क्लास के थ्रू हम टेक्स्ट जो है उसको अलाइन कर सकते हैं। और वैसे हम HTML के अंदर जिस तरीके से टेक्स्ट को अलाइन कर रहे थे उस तरीके से भी हम टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है सेंटर एलिमेंट। सेंटर एलिमेंट का मतलब ये है कि या आप किसी भी एलिमेंट को सेंटर कर सकते हो। मतलब आप चाहे टेक्स्ट को सेंटर करो, आप चाहे इमेज को सेंटर करो। ओके, तो आप एक सेंटर क्लास है इसके अंदर W3 सेंटर करके आप उसके थ्रू किसी भी टेक्स्ट को इजीली सेंटर में ला सकते हो, या आप किसी इमेज को इजीली सेंटर में ला सकते हो। ओके, और वाइट टेक्स्ट ये भी एक पॉइंट है इसके अंदर। हमारे CSS के अंदर टेक्स्ट को हम किस तरीके से वाइड कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोगों को पता होगा। जैसे आप लोग ये अपना वर्ड वगैरह उसके अंदर वर्ड आर्ट होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि या तो वो टेक्स्ट को कैसे बोल्ड करके दिखाते हैं, थोड़ा शेडो, दो तीन कलर मिक्स करके फिर टेक्स्ट हो जाता है। तो वो सब चीज़ें भी हम आज अपनी इस क्लास के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम टेक्स्ट शेडो जो है उसका यूज़ कर सकते हैं CSS के अंदर। ओके, तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। ओके गाइज, सो सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम टेक्स्ट अलाइनमेंट देखने जा रहे हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिंक डाला है क्योंकि मुझे W3 स्कूल्स की जो क्लासेस है उन्हीं को ही अपने HTML में यूज़, अपने जो ये अपना ये जो पेज है ना, यहाँ पे मुझे क्या करना है, उनको यूज़ करना है W3 CSS की जितनी भी क्लासेस है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या करा है, इस लिंक को अपने वेब पेज पे क्या कर दिया, इनबिल्ट कर दिया है। और ये एक तरीके का क्या हो गया, एक्सटर्नल CSS हो गया जो मैंने आप लोगों को बताया है। ओके, सो जो काम करेंगे हम वो डिव के अंदर ही करेंगे। और डिव क्या है वो भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है कि डिव क्या है। ठीक है, सो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि व्हाट इज डिव तो आप लोग मेरी प्रीवियस क्लासेस चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं ओके, सो मैंने यहाँ पे H1 एट्रीब्यूट का यूज करके एक सिंपल सा मैसेज लिखा है, दिस इज अ टेक्स्ट। ओके, सो अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ना, इसे मुझे क्या करना है, मुझे इसे लेफ्ट अलाइन करना है। ओके, सो लेफ्ट अलाइन करने के लिए यहाँ पे जो क्लास है वो है W3 लेफ्ट अलाइन करके। ओके, तो W3 लेफ्ट अलाइन क्लास का आप यूज करके आप जो भी अपना टेक्स्ट वगैरह है या हेडिंग है या पैराग्राफ है उसको क्या कर सकते हो, लेफ्ट साइड के अंदर उसको अलाइन कर सकते हो। हम इसका एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से ये वेब पेज पे रिप्रेजेंट हो रहा है। मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, ये देखिए। ठीक है, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या है, लेफ्ट अलाइन हो गया। ओके, अब अगर हमें थोड़ा सा जैसे ये कॉर्नर के बिल्कुल अड़ के आ रहा है, तो हमें अगर इसको थोड़ा सा इस साइड लेना है तो हम यहाँ पे W3 कंटेनर क्लास का यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता रखा है डिटेल में। ओके, ये देखिए। ठीक है, कॉर्नर से थोड़ा हट गया वो। ओके, ये तो बात होगी लेफ्ट अलाइन की। अगर मैं राइट अलाइनमेंट चाहती हूँ तो उसके लिए भी क्लास है आपकी W3 राइट अलाइन। ओके, इस क्लास से क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो राइट अलाइन हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो
ये जो लिखा है ना मैंने कि दिस इज अ पैराग्राफ, तो अब ये क्या होगा, ये राइट अलाइन में, इसका जो अलाइनमेंट है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, देन रिफ्रेश। आप लोग देख सकते हैं कि जो दिस इज अ पैराग्राफ है उसका मैंने अलाइनमेंट क्या सेट किया, राइट। मतलब मैंने राइट अलाइन क्लास का यूज़ किया, जिससे मेरा टेक्स्ट जो है, ये वाली जो हेडिंग है वो क्या आ गई, राइट में आ गई। और इस वाली हेडिंग के अंदर मैंने क्या किया था कि इसके अंदर मैंने लेफ्ट अलाइन क्लास का यूज़ किया था, जिससे मेरा जो हेडिंग है वो कौन से अलाइनमेंट में आ गई, लेफ्ट अलाइन में। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे टेक्स्ट अलाइन की। अगर अब मैं बात करूँ सेंटर एलिमेंट की, जैसे कि मुझे कोई इमेज है, अब इमेज जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये इमेज है, इस इमेज को अब हमें क्या करना है कि ये जो इमेज है ना, इसे लेके हम सेंटर एलिमेंट जो क्लास है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने क्लास ली। अब मुझे क्या करना है कि उस इमेज को सेंटर अलाइन करना है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो वेब पेज है उस पर ये इमेज जो है वो सेंटर में डिस्प्ले हो। तो उसके लिए जो CSS है उसके अंदर एक क्लास है W3 सेंटर। ओके, जिसके थ्रू आप किसी भी टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, इमेज को, इन सबको क्या कर सकते हो, सेंटर में ला सकते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरी इमेज है ना उसको मुझे यहाँ पे सेंटर में लाना है। तो इमेज का नेम हमें पता है, cricket.jpg। ठीक है, तो ये करके मेरी इमेज का नाम है, और मुझे इस इमेज को क्या करना है, वेब पेज पे डिस्प्ले कराना है विथ सेंटर। ठीक है, सेंटर के साथ, मतलब मेरी इमेज जो है वो सेंटर अलाइनमेंट में मतलब डिस्प्ले होनी चाहिए वेब पेज पे। देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, देन यहाँ पे रिफ्रेश। ओके, देख सकते हैं आप लोग कि हमने W3 सेंटर क्लास का यूज़ करके अपनी जो इमेज है उसको वेब पेज पे क्या किया है, सेंटर पे डिस्प्ले किया। आप लोग भी इजीली इन सब क्लासेस का यूज़ करके अपने वेब पेज को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हो। ओके, ये तो दो बात हो गई। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को हमारे एक टॉपिक था वाइट टेक्स्ट करके। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बार वो वाइट टेक्स्ट कैसे आएगा। उसके लिए भी एक यहाँ पे क्लास है W3 वाइड करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले तो नॉर्मल टेक्स्ट ले लेते हैं एक, तो ताकि हम इजीली उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं वाइट टेक्स्ट। ठीक है ना, सो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डिव तो लिया है नॉर्मल टेक्स्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये जो डिव यूज़ किया है ना, और यहाँ पे मैंने ये जो डिव यूज़ किया है तो उसके अंदर मैंने कौन सी क्लास लगाई, यहाँ पे W3 वाइड करके। ठीक है, तो अभी मैं जैसे ही आप लोगों को आउटपुट दिखाऊंगी तो आप लोगों को खुद को पता चल जाएगा कि W3 वाइड क्लास का यूज़ करके हमारा जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से वेब पेज पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ओके, सो मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, देन यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, तो ये तो क्या है, बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट है। हमने इस पर कुछ भी कोई क्लास वगैरह अप्लाई नहीं करी, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और ये जो नीचे की जो आप लोगों को ये जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे मैंने W3 वाइड क्लास का यूज़ किया है। ठीक है, तो उस क्लास का यूज़ करने पर हमारा जो टेक्स्ट दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ओके, तो अगर आपको इस तरीके का टेक्स्ट जो है या पैराग्राफ जो है वो अपने वेब पेज पे चाहिए, तो आप W3 वाइड क्लास का यूज़ करके अपने पैराग्राफ को, अपने टेक्स्ट को कुछ इस तरीके का डिस्प्ले कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हम टेक्स्ट शेडो की। ठीक है, तो मैं इसी वाले डिव के अंदर या फिर
चलो मैं इसी वाले डिव के अंदर आपको टेक्स्ट शेडो भी बता देती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पहले स्टाइल ले रही हूँ, ठीक है, और टेक्स्ट शेडो, ये देखिए टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं क्या करूँगी कि मेरा जो टेक्स्ट है ना उसको मैं स्टाइलिश बनाऊँगी, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे टेक्स्ट का कलर होता है वो सबको पता है कि ब्लैक है, ठीक है। अब मैं अगर इसके सिंटैक्स की बात करूँ तो इसके सिंटैक्स की जैसे कि सबसे पहले तो इसमें हॉरिजॉन्टल शेडो आएगा, ठीक है। हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो हॉरिजॉन्टल शेडो की होगी। देन उसके बाद जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो होगी आपके वर्टिकल शेडो की। देन उसके बाद अगर आपको अपना जो टेक्स्ट है उसे ब्लर रेडियस में दिखाना है, ठीक है, अगर ब्लर दिखाना है तो आप वो वैल्यू भी डाल सकते हो। बाकी जो ब्लर की जो वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 ही होती है। देन उसके बाद आपको जिस कलर का जो शेडो दिखाना है जैसे रेड, पिंक या वाइट, ग्रीन वगैरह, ठीक है, तो आप वो कलर जो है वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे कि हम डाल देते हैं इसके अंदर सबसे पहले हॉरिजॉन्टल शेडो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 पिक्सल डाला है, ठीक है। देन उसके बाद मैं वर्टिकल शेडो भी डाल देती हूँ, वो भी मैंने 1 पिक्सल डाला है। मुझे ब्लर नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 कर दिया। और अब मैं कौन सा कलर चाहती हूँ, जैसे कि मान लो कि मैं चाहती हूँ वाइट, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे कौन सा कलर दे दिया, वाइट। आप चाहो तो अपना जो टेक्स्ट होता है ना उसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, पर पहले हम ये देख लेते हैं कि ये क्या वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पे कलर ये देखिए एक्चुअल में क्या है कि वेब पेज का जो कलर है ना, बैकग्राउंड कलर, वो भी वाइट है और हम लोगों ने भी जो शेडो में कलर लिया था वो भी वाइट है, तो हमें इफेक्ट नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे कलर जो है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो इसकी जो पिक्सल की वैल्यूज़ है ना वो क्या कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने 2 पिक्सल कर दिया, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो शेडो आ रहा है टेक्स्ट का वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ है वो चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो आपका जो ये टेक्स्ट का कलर है वो भी चेंज कर सकते हो, उसके लिए भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कलर प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट है हमारा उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ओके, तो ये जो मैंने आप लोगों को भी बताया ये सारा हमारा क्या है, टेक्स्ट शेडो का है, ठीक है। अगर आप देना चाहते हो तो CSS के अंदर अपने वेब पेज पे किसी भी हेडिंग को या कोई आपका कुछ पैराग्राफ वगैरह अगर आप उसको टेक्स्ट शेडो अप्लाई करना चाहते हो उस पर, तो आप टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी का इस तरीके से यूज़ करके अपना जो टेक्स्ट है उसको क्या कर सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। ओके, सो आज की क्लास में गाइज इतना ही, आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। एंड आई होप सो आप लोगों को आज का ये जो टेक्स्ट से रिलेटेड जितना भी मैंने आप लोगों को बताया वो बहुत पसंद आया होगा। और ज़्यादा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, आप लोगों को पता है, बस थोड़ा आप लोगों को वाइडर टेक्स्ट और टेक्स्ट शेडो थोड़ा सा अलग लग सकता है, बट वो भी इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। अगर हमें क्लासेस के बारे में नॉलेज है तो हम इजीली इन पे वर्क कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ओके, सो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो CSS है, HTML है, इन पे कमांड होगी और हाथ साफ होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। ओके, सो ओके गाइज, बाय बाय।